Bismillahirrahmanirrahim. Dawn Children Academy students, I am your chemistry teacher. This is my lecture number 1. I will teach you chemistry for class 8 and 9. स्टूडेंट्स, जब आपकी केमिस्ट्री की क्लासेस हो रही थी, जब स्कूल खुले हुए थे, आपको काफ़ी केमिस्ट्री का कोर्स कंप्लीट करवाया जा चुका है, पढ़ाया जा चुका है। इसके अलावा जब लॉकडाउन था तो आपको कुछ केमिस्ट्री के लेक्चर्स पुराने भी दिए गए हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट आपको पढ़ा दिया गया था, समझाया गया था। आप मेरे पुराने लेक्चर देखने के लिए हमारी पुरानी वीडियोस चेक कर लीजिए केमिस्ट्री की। उसमें आपको चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट ब्रांचेस, डेफिनेशन वगैरह और उसकी इंपॉर्टेंस केमिस्ट्री की आपको मिल जाएगी। इसके अलावा 2 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी आपको पढ़ा दिया था। आज मैं आपको केमिस्ट्री का नया लेक्चर यानी कि चैप्टर नंबर 2 से कुछ आपको टॉपिक्स समझाऊंगी। स्टूडेंट्स, आज का मेरा जो टॉपिक है केमिस्ट्री में वो है एटॉमिक नंबर, मास नंबर। लेकिन आपको ये डेफिनेशन समझने से पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम समझना पड़ेगा। ये आपको काफ़ी दफ़ा समझाया गया है, आज मैंने दोबारा इसको बनाया है आपको समझाने के लिए। एक एटम के 2 हिस्से होते हैं। एटम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। सेंटर पार्ट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस एंड आउटर पार्ट इज़ कॉल्ड ऑर्बिट और शेल। एटम का दरमियानी हिस्सा न्यूक्लियस कहलाता है। न्यूक्लियस को उर्दू में मरकज़ा कहते हैं। और बाहर वाला हिस्सा जिसमें ये शेल या मदार कहलाता है। शेल, ऑर्बिट या मदार एक ही चीज़ के नाम हैं, यानी कि बाहर जो दायरे पाए जाते हैं उन्हें शेल, ऑर्बिट या मदार कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर 2 पार्टिकल पाए जाते हैं। हर एटम के स्ट्रक्चर में यही चीज़ें शामिल होती हैं। ये सब चीज़ें हर एक एटम के पास होती हैं। एटम के न्यूक्लियस में 2 पार्ट्स पाए जाते हैं, 2 पार्टिकल्स पाए जाते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। जबकि ऑर्बिट या शेल होते हैं, ये मदार जो होते हैं, इनके अंदर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन मुस्तकिल एटम में घूमते रहते हैं। ये एक एटम का स्ट्रक्चर है। आप मुख्तलिफ एटम और एलिमेंट्स के नाम और उनके सिंबल पढ़ चुके हैं। हर एटम के पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो एटम के 2 पार्ट्स हो गए, सेंटर पार्ट न्यूक्लियस और बाहर वाला हिस्सा ऑर्बिट या मदार कहलाता है। न्यूक्लियस के अंदर 2 पार्टिकल पाए जाते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिट है या मदार है उसके अंदर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो अब मैं आपको अपना टॉपिक जो है आज का समझाऊंगी, यानी कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर। आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्लेन ब्रीफली द फॉलोइंग टर्म्स। मंदरजा झैल जो टर्म्स हैं उनको वजाहत से बयान कीजिए। एटॉमिक नंबर Z, मास नंबर A। एटॉमिक नंबर Z, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटम नंबर और प्रोटॉन नंबर। इट इज़ डिनोटेड बाय Z. The proton in the nucleus of an atom is equal to number of electrons revolving around its nucleus. एटमी नंबर किसी एटम में मौजूद, एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉनों की तादाद को एटमी नंबर कहते हैं। एटमी नंबर को Z से जाहिर करते हैं। किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं हमेशा उतने ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। नेक्स्ट टर्म पे आ जाइए, मास नंबर। मास नंबर इज डिनोटेड बाय A. द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स present in the nucleus of an atom is called mass number. It denoted by A. किसी भी एटम के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की तादाद का मजमुआ मास नंबर या कमियती नंबर कहलाता है। कमियती नंबर को A से जाहिर करते हैं। हमारे उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो इस डेफिनेशन को देख लीजिए। मैं दोबारा समझा रही हूँ। एटमी नंबर Z, किसी भी अंसर का एटमी नंबर उसके मरकज़ न्यूक्लियस में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की तादाद के बराबर होता है। इसे Z से जाहिर करते हैं, यानी कि मरकज़ न्यूक्लियस में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की तादाद जो है वो एटमी नंबर कहलाती है। किसी भी एटम में आमतौर पर प्रोटॉनों की तादाद इलेक्ट्रॉनों की तादाद के बराबर होती है, यानी कि किसी भी एटम में हमेशा प्रोटॉनों की तादाद इलेक्ट्रॉनों की तादाद के बराबर होगी। एटमी नंबर Z, इसीलिए हम एटमी नंबर Z को 2 चीज़ों से जाहिर कर सकते हैं, यानी कि प्रोटॉनों की तादाद, या अगर हम बोल दें इलेक्ट्रॉनों की तादाद तो वो भी एक ही बात होगी, क्योंकि हमेशा प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की तादाद किसी भी एटम में सेम होती है, एक जितनी होती है। इसके एक मिसाल से देख लीजिए। एक मिसाल में आपको समझा देती हूँ। मिसाल के तौर पर सोडियम के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की तादाद 11 है,
यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है उनकी तादाद 11 है और इसके न्यूक्लियस के गिर्द मदारों में जो ऑर्बिट हैं उनमें भी 11 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। इसलिए चूँकि प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉनों की तादाद भी 11 और इलेक्ट्रॉनों की तादाद भी 11, ये तादाद एटमी नंबर Z कहलाती है, लिहाजा सोडियम का एटमी नंबर Z 11 है। हमारी जो अगली डेफिनेशन है वो है कमियती नंबर। कमियती नंबर को A से जाहिर किया जाता है। किसी अंसर या एटम का कमियती नंबर उसके मरकज़े न्यूक्लियस में पाए जाने वाले प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की मजमूई तादाद है, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं, यानी कि एटम के न्यूक्लियस में दो चीज़ें पाई जाती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की तादाद को प्लस कर दें तो उसे हम मास नंबर कहते हैं, कमियती नंबर कहते हैं। कमियती नंबर को A से जाहिर किया जाता है। कमियती नंबर A बराबर है प्रोटॉनों की तादाद प्लस न्यूट्रॉनों की तादाद। इसकी भी एक मिसाल देख लीजिए। मिसाल के तौर पर सोडियम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉनों की तादाद है वो 11 है, 11 है और न्यूट्रॉनों की तादाद 12 है। इनकी तादाद को प्लस कर दीजिए। चूँकि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की मजमूई तादाद कमियती नंबर कहलाती है और हमने 11 में 12 प्लस कर दिया, लिहाजा सोडियम का कमियती नंबर हमारे पास आ गया 23। स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको केमिस्ट्री में एटमी नंबर, कमियती नंबर यानी कि एटॉमिक नंबर Z और मास नंबर A पढ़ाया है। आपने ये अब जो क्वेश्चन है इसको ज़बानी घर पर याद कर लेना है। इस लिखने की भी इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। पहले समझिए, फिर उसको याद कीजिए और फिर उसको लिखिए। ये हमारे दोनों यानी कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। उम्मीद करती हूँ कि दोनों स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा। नेज़ हमारे आप डॉन चिल्ड्रन एकेडमी के पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगर आप केमिस्ट्री की पिछली वीडियो हमारी जो है जो हमने दी है थे लॉकडाउन में वो आप देखना चाहते हैं तो आपको वो भी तमाम वीडियोस मिल जाएंगी। नेक्स्ट अब मैंने नए लेक्चर स्टार्ट कर दिए। ये तमाम चीज़ें आपको पहले क्लास में पढ़ाई जा चुकी हैं, लेकिन दोबारा आपको कि अच्छी तरीके से याद हो जाए, रिवाइज़ करवाने के लिए ये समझाए जा रहे हैं। और अब आप इन चीज़ों को याद कीजिए ताकि आपको अच्छे तरीके से तमाम काम याद हो जाए। एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए।